सो हाय एवरीवन। आज का क्यूए सेशन हम शुरू करते हैं। आज का क्यूए सेशन हम हिंदी में रखा हुआ है इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे यूज़र की डिमांड थी कि हम क्यूए सेशन हिंदी में करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन था निशांत परसानिया की तरफ से कि काइंडली डू शेयर और प्रोवाइड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ टू क्रिएट न्यू बोट फॉर एनी इंडेक्स बाय यूजिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड इट्स बेसिकली फॉर सुपर ट्रेंड। तो निशान भाई की जो रिक्वेस्ट थी वो ऑलरेडी हमने फुलफ़िल कर ली है। नेक्स्ट वीक में हम सुपर ट्रेंड पे एक वीडियो लॉन्च करने जा रहे हैं। उसमें हम ट्रेडिंग व्यू की मदद से एक्सटर्नल सिग्नल सुपर ट्रेंड में कैसे लेते हैं और स्पीडबोर्ड के ऑप्शन बिल्डर में बैंक निफ्टी पे कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसका डिटेल वीडियो आशुतोष भाई ने नेक्स्ट वीक में लॉन्च करने वाले हैं। तो निशांत भाई, आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और उसमें आपको वो वीडियो नेक्स्ट वीक में अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नो एंट्री आफ्टर इन ऑप्शन बिल्डर। एक क्वेश्चन वत्सल कनेरिया की तरफ से है। तो बेसिकली ऑप्शन बिल्डर में जब हम जाते हैं तब कोई बंदा ऐसा है कि जिसको 9 बजे के बाद मगर 2 बजे के पहले एंट्री आए तो ही लेनी है, बाद में नहीं लेनी। तो उस वक्त आप नो एंट्री आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपकी स्ट्रेटेजी कोई इंडिकेटर बेस्ड है और आपको लग रहा है कि मेरे को 9:15 के बाद 11 बजे तक मेरी एंट्री आए तो ही मेरे को एंट्री लेनी है, उसके बाद मेरे को एंट्री नहीं लेनी, मेरे को इंडिकेटर की वैल्यूज़ चेक करवानी है, क्योंकि अगर मेरी एंट्री आ जाएगी तो एग्जिट मेरा 3 बजे के पहले कभी भी हो सकता है। मैं इंट्राडे स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त यूज़र उसमें यहाँ पे सिंपली 9:15 सिलेक्ट करके यहाँ पे 11 o'clock डाल सकते हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी की जब हमारा बोट रन होगा तब 9:15 to 11 के बीच में ही आपकी एंट्री आएगी, उसके बाद एंट्री नहीं आएगी। अगर एंट्री आ गई है तो एग्जिट कंडीशन 3 बजे तक वो चेक करेगा हमारा बोट। उसके बाद का क्वेश्चन है प्लीज़ एक्सप्लेन एग्जिट ऑल एंड सिलेक्टिव एग्जिट इन हिंदी, नवाज गाजियानी। तो नवाज भाई, बेसिकली एग्जिट और सिलेक्टिव एग्जिट का एक डिटेल वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे लास्ट वीक ही अपलोड हुआ है। फिर भी हम क्यूए सेशन में थोड़ा सा उसके बारे में हम देख लेते हैं। बेसिकली सिलेक्टिव एग्जिट और एग्जिट ऑल में क्या डिफरेंस है। मैं अक्सर हमारे वीडियो में हम लोग बोट की बात कर रहे हैं। जब कोई बोट शुरू होता है मॉर्निंग में, तो जब यूज़र एग्जिट ऑल पे क्लिक करता है तो वो बोट क्लोज हो जाता है। जितनी भी हमारी ओपन पोजीशन है वो एग्जिट करने के बाद बोट स्टॉप हो जाता है। मगर जब हम सिलेक्टिव एग्जिट करते हैं, लाइक हमारा 2 सेट है और दोनों सेट में 2-2 लेग है, और पर्टिकुलर एक सेट में एक लेग का एंट्री हुआ, उसके बाद मेरे को वो लेग को एग्जिट करना है। 4 एंट्री में से सिर्फ सिलेक्टेड 1 एंट्री को मेरे को एग्जिट करना है। तो उस केस में हम सिलेक्टिव एग्जिट का यूज़ करेंगे, क्योंकि सिलेक्टिव एग्जिट करने के बाद मेरे दोनों सेट में जो लेग्स खड़े हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे और मेरा बोट भी शुरू रहेगा। तो जब आपको अपना बोट शुरू रखना है तब आप सिलेक्टिव एग्जिट का यूज़ करेंगे, और जब आपको अपना बोट टोटली क्लोज कर देना है 1 डे के लिए और नेक्स्ट डे आपको ट्रेडिंग करना है, तब आप एग्जिट ऑल करोगे। एग्जिट ऑल में बाय डिफ़ॉल्ट आपका बोट स्टॉप हो जाता है फॉर दैट डे। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एग्जिट ऑल एंड सिलेक्टिव एग्जिट। बाद में अतुल पटेल का एक क्वेश्चन आया है, मेरी मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी है, मेरे को 9 to 10 के बीच में ही ट्रेड लेना है, बाद में ट्रेड आया तो मेरे को नहीं लेना, क्योंकि मैं 15 मिनट का ही मोमेंटम देखता हूँ। तो अतुल जी, आपका जो क्वेश्चन है उसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली कि आपकी स्ट्रेटेजी में मोमेंटम बेस है, आपका मोमेंटम टाइमिंग्स है वो 9:15 to 9:30 है, और बाद में आपको 10 बजे के बाद एंट्री नहीं लेनी। तो आप सिंपली यहाँ पे नो एंट्री आफ्टर फीचर का यूज़ करके उसमें 10 वैल्यू सेट करके आप कर सकते हो। इस वजह से आपकी एंट्री बिफोर 10 AM आएंगी यूजिंग ऑफ मोमेंटम तो आएगी, वरना हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट डे के लिए हम वेट करेंगे। बेसिकली ये इंट्राडे और पोजिशनल और एसटीबीटी सारे में नो एंट्री आफ्टर फीचर का ऐसे ही वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आई वॉन्ट टू सिलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द प्रीमियम और प्राइस और डेल्टा बेस। बेसिकली क्या है, अभी जो लेग लेवल है वहाँ पे हम एटीएम की प्राइस या परसेंटेज या प्राइस ग्रेटर देन, प्राइस लेस देन और प्राइस रेंज, इतने हमने फीचर दिए हुए हैं। मगर अभी शॉर्ट टाइम में हम नेक्स्ट वीक टू नेक्स्ट वीक में डेल्टा बेस प्राइस सिलेक्शन रखेंगे। लाइक अभी किसी को चाहिए कि मेरी प्राइस में जब 9:30 को एंटर हूँ मार्केट में, तब जिस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 10 रुपीज़ है वो मेरे को बाय करना है, और जिसका प्राइस 10 रुपीज़ है वो मेरे को सेल भी करना है। तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर फ्यूचर में आपको सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो डेल्टा बेस स्ट्रेटेजी का भी यूज़ करते हैं, अगर आपको चाहिए कि मेरा डेल्टा न्यूट्रल मेरे को करना है, तो आप नेक्स्ट वीक स्पीडबोट में एक फीचर आएगा जिसमें आप डेल्टा भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरा डेल्टा सपोज 20 है तो मैं 20 डेल्टा वाला कॉन्ट्रैक्ट बाय करूँगा और 20 डेल्टा वाला कॉन्ट्रैक्ट में सेल करूँगा। तो आप उस फीचर का यूज़ करके ये कर सकोगे, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीक में हम इसको लॉन्च भी करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी टाइम आई सी द बैक टेस्ट रिजल्ट इन योर मेल बट हाउ टू सी इन द ऐप। तो खूब सारे यूजर्स का ये सेम क्वेश्चन रहता है कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट शुरू कर दिया था, बाद में मैं स्पीडबोट की ऐप है या वेबसाइट है वो मैंने क्लोज कर दी, और बाद में मैं वेट करता हूँ जब मेरा बैक टेस्टिंग हो जाता है तब मेरे को मेल आ जाता है, और मैं मेल में ही सारा बैक टेस्टिंग अपना वेरीफाई कर लेता हूँ। मगर स्पीडबोट में मैं कहाँ पे मेरे को पता चलेगा कि मेरा बैक टेस्टिंग, पुराना बैक टेस्टिंग मैं कैसे देख सकता हूँ? क्योंकि बेसिकली करंट डे में आपको नोटिफिकेशन आती है कि आपका बैक टेस्टिंग हुआ है, मगर नेक्स्ट डे आपको नोटिफिकेशन वो चली जाती है। तो इस केस में आप बोट्स पे क्लिक करके ऑल बोट्स में जाके आपको जो स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टिंग देखना है उस पर बैक टेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सारे स्ट्रेटेजी के रिपोर्ट्स दिखाई देते हैं। अगर आपको सपोज ये स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टिंग देखना है तो आप यहाँ पे 100 रिपोर्ट्स पे क्लिक कीजिए और आपका बैक टेस्टिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, और आपको जो मेल में एक्सेल आती है वो सेम एक्सेल आप यहाँ पे इंपोर्ट एक्सेल का फीचर का यूज़ करके आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डू बैक टेस्ट 4 to 5 times with different parameter in one strategy. So how to manage all the result for comparison because every time backtest result are updated. तो जनरली क्या होता है कि स्पीडबोट में आपने एक बार सपोज कोई एक स्ट्रेटेजी है उसमें पैरामीटर्स ए बी और सी के साथ आपने बैक टेस्ट किया, तो तब आपको मेल आया, तब आपने बैक टेस्टिंग वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आपने पैरामीटर्स चेंज कर दिए, XYZ आपने सेट किया और उसके बाद आपने फिर से बैक टेस्ट किया, तो आपका जो पुराना बैक टेस्ट है वो चला जाता है। इस केस में आप यहाँ से एक्सपोर्ट टू एक्सेल फीचर का यूज़ कर सकते हो, आप अपनी एक्सेल डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद फ्यूचर में जब भी आपकी स्ट्रेटेजी का न्यू बैक टेस्ट होगा तब आपके पास पुरानी एक्सेल भी रहेगी और नई एक्सेल भी रहेगी, तो आप दोनों एक्सेल का कंपैरिजन करके दोनों पैरामीटर्स में से कौन सा पैरामीटर आपके लिए सूटेबल है और अच्छा है वो आप डिसाइड कर सकते हो। बेसिकली आप अभी स्पीडबोट में सेम स्ट्रेटेजी का 2 बार बैक टेस्ट करके आप ऐसे कंपैरिजन करवा सकते हो, या फिर आप सिंपली बोट्स में जाइए, कोई बोट्स पे क्लिक कीजिए और उसको डुप्लीकेट कीजिए और डुप्लीकेट करने के बाद उसका पर्टिकुलर एक नाम दीजिए, ट्रेडर्स स्ट्रेटेजी 2। तो आपके पास सेम स्ट्रेटेजी लॉजिक वाली 2 बोट्स आपके पास रहेंगे, 2 स्ट्रेटेजी रहेगी। तो दोनों स्ट्रेटेजी को आप अलग अलग पैरामीटर्स पे बैक टेस्ट कीजिए और जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट आता है उसको आप सिंपली कंपेयर कर सकते हैं अगर आप डुप्लीकेट बोट्स का यूज़ करते हो। तो अगर आपको सेम ही स्ट्रेटेजी, एक ही स्ट्रेटेजी आपको देखनी है तो आप दोनों की एक्सेल को डाउनलोड करके उसका कंपैरिजन करके आप कंपैरिजन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ एक्सप्लेन
MFE एंड MAE इन एडवांस बैक टेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स। ये क्वेश्चन है जितेंद्र जी का, पुणे से। तो बेसिकली क्या रहता है इसमें कि कोई स्ट्रेटेजी आपने बनाई और आप उसका बैक टेस्टिंग रिपोर्ट देखने के लिए गए, तब हमारे यहाँ एडवांस स्टैटिस्टिक्स में 2 फीचर है कि मैक्सिमम फेवरेबल एकर्जन और मैक्सिमम एडवर्स एकर्जन, यानी MFE एंड MAE। जब आप एवरी पोजीशन का आप डिटेल एनालिसिस करते हो, तब एवरी पोजीशन के लिए भी आपको दोनों वैल्यू मिलती है। स्पीडबोट का जब आप इंपोर्ट टू एक्सेल फीचर का यूज़ करते हो, तब आप ये दोनों चीज़ों को वहाँ पे एवरी पोजीशन के लिए देख सकते हो। बेसिकली इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म अगर आपको याद रखना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट है कि जो बीच वाला है ना, F मीन्स फेवरेबल और A मीन्स एडवर्स। आपके फेवर में मार्केट कितना गया और आपके अगेंस्ट में मार्केट कितना गया। सपोज आपने 100 रुपये पे एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, आपकी लॉन्ग एंट्री थी 100 पे, उसके बाद मार्केट 150 तक गया और बाद में वो रिवर्स आया और 120 पे आपने एग्जिट किया ड्यू टू ट्रेलिंग द एसेट। तो जब आप आपकी पोजीशन देखोगे तो उसमें 15 पॉइंट्स की आपको मूवमेंट मिली थी। तो जब 150 पे मार्केट गया था तो आपको टोटल प्रीमियम में कितना बेनिफिट हुआ, टोटल आपका M2M यानी प्रॉफिट में कितना बेनिफिट हो रहा था, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपकी अगेंस्ट में लाइक 100 से मार्केट नीचे की तरफ 95 तक गया, उसके बाद वो 150 तक गया और उसके बाद 120 पे आया। तो 100 से लेकर 95 तक का आपने लॉस नहीं लिया, मगर मूवमेंट आपकी अगेंस्ट में थी। तो वो मूवमेंट कितनी हुई थी वो आप MAE में देख सकते हो। तो बेसिकली क्या है, ये एक्सेल में आप इंपोर्ट करके इस वजह से आप टारगेट और स्टॉप लॉस आपको कितना रखना है, आप कितना रखोगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस हो सकता है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टॉप लॉस और टारगेट की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी सारे ट्रेडर्स इस दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं और सारी स्ट्रेटेजीज़ को कंपेयर करते हैं MFE और MAE के फीचर की मदद से। तो जितेंद्र जी, आई होप एक क्वेश्चन आप समझ गए हो। माई बैंक निफ्टी ऑप्शन बिल्डर स्ट्रेटेजी वर्किंग वेल इन स्पीडबोट, सो हाउ टू सेम स्ट्रेटेजी रन फॉर SPX और SPY। तो बेसिकली स्पीडबोट में अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, आपने ऑप्शन बिल्डर में निफ्टी या बैंक निफ्टी पे एक स्ट्रेटेजी बनाई और वो बैंक निफ्टी और निफ्टी पे प्रॉपर चल रही है, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, और आपको फ्यूचर में लग रहा है कि ये सेम स्ट्रेटेजी मेरे को US मार्केट में भी चलानी है, सेम यही पैरामीटर के साथ इसी स्पीडबोट के ऑप्शन बिल्डर में, तो आप चला सकते हो। आप सिंपली लॉग आउट कीजिए और सेम ट्रेड्स के साथ आप USA में लॉग इन कीजिए। आप जब USA में लॉगिन करोगे तब सेम वहाँ पे हमारा ऑप्शन बिल्डर अवेलेबल है और आप उसमें SPX और SPY दोनों पे सेम स्ट्रेटेजी और सेम लॉजिक, सेम लेग्स, सब कुछ, जहाँ इंडियन मार्केट के लिए हमने जो मोमेंटम, रेंज ब्रेकआउट, री एंट्री, री एग्जीक्यूशन सारे फीचर लॉन्च किए हैं, ये सेम फीचर्स हमने US मार्केट में भी लॉन्च किए हुए हैं। तो आप US मार्केट में भी सेम पैरामीटर के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आप, आई होप मैक्स आप इस फीचर की मदद से आप इसमें ट्रेडिंग करोगे। अभी एक हम और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। आई हैव अ स्ट्रेटेजी इन फ्यूचर्स, हाउ कैन आई क्रिएट एन अल्गो ऑन स्पीडबोट। तो बेसिकली लास्ट क्यू सेशन में भी हमने ये सेम बात की थी कि फ्यूचर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, मगर अभी के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि फ्यूचर्स लेग है वो बीटा वर्जन में लॉन्च हो गया है। तो अगर कोई भी
यूज़र्स को फ्यूचर्स में स्ट्रेटेजी ऑप्शन बिल्डर की मदद से बनानी है तो वो हमारी सपोर्ट टीम का कांटेक्ट कर सकता है और उनके लिए हम बीटा वर्जन में वो फीचर ऑन कर देंगे और नेक्स्ट वीक हम सारे यूज़र्स के लिए बीटा वर्जन में ये फीचर लॉन्च करने वाले हैं। तो महेश जी, आप प्लीज़ हमारी सपोर्ट टीम का कांटेक्ट कीजिए और आपके लिए फ्यूचर लेक जो फीचर है वो आप रेडी कर सकते हो आपके लिए। तो आज के क्यूए सेशन में इतना ही। नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्पीडबोट चैनल।